Hello student, how are you? I am fine, ma'am. What about Hello, you? ma'am. I'm also fine and you are most welcome in this class. And today we are going to start our new chapter. Yes, ma'am. This chapter is about map. तो आज हमें किसके बारे में पढ़ना है? मैप के बारे में. तो आप सभी को याद ही होगा, डू यू रिमेम्बर दैट कि लास्ट चैप्टर में हम सभी ने ग्लोब के बारे में पढ़ा था, है ना? Yes, ma'am. Ma'am, motion. यस, तो हम सभी ने ग्लोब के बारे में पढ़ा था. तो बेटा अब आप Motion जानते of हैं कि ग्लोब जो है, इसको हम अगर हम ऐसा सोचें कि सब जगह लेके जाएं कैरी करके, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जो ग्लोब है ना, उसको उठा करके ले जाना फिलहाल थोड़ा सा मुश्किल है. और दूसरी ये बात, ग्लोब में हमें ये नहीं पता लगता है कि कौन सी जगह कहाँ पर है, कौन सा जो कौन सी सिटी है वो किसी दूसरी सिटी से कितनी दूर है, या फिर हमें उसमें एक्चुअल डिस्टेंस नहीं पता लगती. तो इन सारी लिमिटेशंस की वजह से, दैट मीन्स कि इतनी सारी कमियों की वजह से एक नई चीज हम लोग यूज करते हैं, वो क्या होती है? मैप. ओके, तो map. अब हमें ये पढ़ना है कि मैप जो है वो क्या होता है, कौन कौन सी जानकारी देता है और इसमें जानकारी कैसे लिखी जाती है. ओके, चलिए, तो आप सभी ने मैप देखा है? जैसे अगर हम बात करें Yes, इंडिया के मैप की, तो आप सभी ने देखा है ना इंडिया का मैप? Yes, ma'am. तो देखिए, अब अगर मैप Yes, नहीं ma'am. होता ना, तो हमें ये नहीं पता लगता कि जो हमारे इंडिया से जो सटे हुए उसके नेबरिंग कंट्रीज है, वो मतलब किस शेप में है, कितने कितने एरिया में बसे हुए हैं, नहीं पता लगता ना हमें. चलिए, तो अब आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं मैप के बारे में. ओके बेटा, Yes, ma'am. आप सभी को ध्यान से Yes, सुनना है. ma'am. फिलहाल ज्योग्राफी जो है वो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है. क्योंकि इसमें जो एक्सरसाइज पूछी गई है, तो ये हमें बहुत ही अच्छी जानकारी भी देते हैं. दूसरा, इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, अगर आप चैप्टर को ध्यान से सुन लेंगे तो वो सारे क्वेश्चन अभी ही याद हो जाएंगे, चैप्टर पढ़ते टाइम ही. ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हम स्टार्ट करते हैं. You have learned in the previous chapter about the advantage of globe. तो आप सभी ने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था पिछली क्लास में, उसमें आप सभी ने ग्लोब की एडवांटेज पढ़ी थी. दैट मीन्स कि ग्लोब की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाई आर द ग्लोब इंपॉर्टेंट फॉर अस. हाउएवर, ग्लोब हैज लिमिटेशंस एज वेल. तो हम सभी ने उसकी एडवांटेज पढ़ी थी, बट उसकी कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कमियां हैं उसकी कुछ. A globe can be useful when we want to study the earth as a whole. तो ग्लोब हमारे लिए जब इंपॉर्टेंट होता है, दैट मीन्स कि हम ग्लोब से जब अच्छी तरह समझ सकते हैं, जब हमें पूरी अर्थ के बारे में जानना हो. लेकिन पूरी अर्थ Yes, के ma'am. बारे में तो हम जान ही चुके हैं. अब अगर हमें अपने इंडिया के बाकी स्टेट्स के बारे में जानना हो, तो इसके लिए ग्लोब हमारे लिए यूजफुल नहीं है. तो अब देखिए, बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ अर्थ, तो अगर हम पूरी अर्थ के बारे में जानना चाहते हैं, तब तो ग्लोब हमारे लिए यूजफुल है. लेकिन अगर हम व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ, अगर हम अपनी अर्थ के किसी एक भाग के बारे में ही जानना चाहते हैं, तब हमारे लिए ग्लोब इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है. जैसे कि एज अबाउट अवर कंट्री, अपने देश के बारे में, अपने स्टेट के बारे में, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, अपने टाउन, अपने विलेज के बारे में अगर हमें जानना हो, तो ग्लोब हमें नहीं बता सकता है उतना. अगर आप ग्लोब में ऑब्जर्व करें, तो क्या आपको अपना स्टेट वहां पर दिखाई देता है, अपना जिला, अपना अपना गांव दिखाई देता है ग्लोब में देखने पे? नहीं दिखता ना. No, ma'am. यस, तो दैट इज वाई हम क्या यूज करते हैं? मैप. क्योंकि ग्लोब वहां पर फेल हो जाता है, वो हमें एक्चुअल जानकारी नहीं दे पाएगा. तो इसके लिए अब हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मैप. देखिए, तो फिलहाल आप सभी ने गूगल मैप यूज किया होगा, जिसमें हमें कहीं जाना होता है तो हम देखते हैं कि कौन सी रास्ते आएंगे, कहाँ तक पहुंचना है. यूज किया है कभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अगर हम उसमें ये डालते हैं कि हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो बीच में आने वाले सारे जितने भी टेम्पल्स होते हैं, जितने पेट्रोल पंप है, सबकी डिटेल आ जाती है. तो ये Yes, डिटेल ma'am. हमें ग्लोब पे Yes, नहीं ma'am. मिलेगी. तो इसलिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मैप का. तो अब देखिए, इट इज ऑफ लिटिल हेल्प. ये छोटी सी हेल्प हमें किससे मिलती है? मैप से. इन सच अ सिचुएशन वी यूज मैप. तो जब भी हमें ये छोटी सी हेल्प चाहिए होती है, हम इस काम के लिए, दैट मीन्स कि अपने गांव, अपने कस्बों की जानकारी के लिए मैप यूज करते हैं. तो अब मैप है क्या?
A map is a representation or a drawing of the earth's surface or a part of its drawn on a flat surface according to a scale. तो अब देखिए ये मैप की पूरी डेफिनेशन दी है. मैप क्या है? मैप एक रिप्रेजेंटेशन है. दैट मीन्स कि उसे रिप्रेजेंट किया गया है, दर्शाया गया है. तो मैप हमारी मैप वह ड्राइंग है, वो चित्र है हमारी अर्थ सरफेस के पार्ट का जो फ्लैट रूप में, दैट मीन्स कि एक समतल एरिया पे दर्शाया जाता है. जैसे ग्लोब की तरह वो गोल गोल पार्ट पे नहीं दिखाया जाता है. जो हमारा मैप है वो फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ किया जाता है. एंड इसमें अकॉर्डिंग टू स्केल, दैट मीन्स कि स्केल का इस्तेमाल करके दूरियां एक्चुअल बताई जाती हैं. कौन सा स्टेट कौन से स्टेट से कितना दूर है, तो उनकी दूरी को रिप्रेजेंट करने के लिए, दर्शाने के लिए स्केल का इस्तेमाल होता है. ओके अब आप ये सोच रहे होंगे कि Yes, हमारे ma'am. वाली स्केल का जो स्केल आप यूज करते हैं वो नो, वो स्केल नहीं यूज होती. तो मैप को बनाने के लिए दूसरी स्केल यूज की जाती है, और ये हम लोग बना भी नहीं सकते हैं फिलहाल. इसे बनाने के लिए बहुत, जो मतलब जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, जो पूरा पार्ट घूम चुके हैं, जो हमारी अर्थ के बारे में कंप्लीटली जानते हैं, केवल वही लोग ड्रॉ कर सकते हैं. ओके Yes, ma'am. बट इट वॉज इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कंप्लीटली. लेकिन अब देखिए मैप में भी एक कमी ये आ जाती है कि मैप में भी पूरे, दैट मीन्स कि जो ग्लोब था ना हमारा गोल गोल, उसके हर पार्ट पे अगर हम कहीं भी घुमाते जाएं, देखिए कोई ना कोई कंट्री तो है ही, दिखती है ना हमें. Yes, ma'am. तो उस Yes, ma'am. पूरे ग्लोब को Yes, ma'am. मैप में रिप्रेजेंट करना डिफरेंट मतलब कठिन है. तो इसलिए क्या किया जाता है, हर एक एरिया का अलग अलग मैप बनाया जाता है. ओके जैसे एक वर्ल्ड मैप Yes. हो गया, उसके बाद फिर हर एक कंट्री का अलग अलग मैप हो गया, स्टेट का अलग मैप हो गया. तो ये मैप जो है ये बनाए जाते हैं. अब देखिए मैप हमारे लिए यूजफुल है. वी फाइंड द मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पस. तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि हमारे लिए जो मैप है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब देखिए कैसे. वन मैप शोज अ स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट्स. सबसे पहली चीज हमने ये पढ़ी कि हमें इस मैप में छोटा सा एरिया भी देखने को मिल जाता है. दैट मीन्स कि हम कौन से विलेज में रहते हैं, कौन से स्टेट में रहते हैं, तो ये हमें मैप मैम में दिखने को मिल जाता है. यस बेटा. मैम मेरे पास है मैम. यस तो मैप तो फिलहाल होना ही चाहिए सबके पास, और मैप को यूज करना भी आना चाहिए. मैम कलर की मैम छोटी सी स्केल से नापा जाता है उसको. यस तो अब आगे देखिए. अनदर मैप में कंटेन एज मैनी फैक्ट एज अ बिग बुक. और आपको पता है पूरे मैप की एक अलग से बुक आती है. दैट मीन्स कि एक ऐसी बुक जिसमें आपको पहले ऑस्ट्रेलिया का मैप फिल करना होगा, फिर साउथ अफ्रीका का, फिर अमेरिका का, फिर इंडिया का, फिर पाकिस्तान का. तो ये एक बुक आती है पूरे मैप की, उसे क्या कहते हैं हम? एटलस. ओके यस और मैम. इस एटलस में आपको अलग अलग चीजें दी गई. दैट मीन्स कि पहले साउथ अफ्रीका दिया गया, तो उसमें ये बताया जाएगा कि साउथ अफ्रीका के कितने स्टेट हैं. फिर आपको दूसरा मैप फिर से साउथ अफ्रीका के बारे में दिया जाएगा. उसमें क्या बताया जाएगा कि साउथ अफ्रीका में कितने सारे मतलब कितने माउंटेन्स हैं, कितनी वाटर बॉडीज हैं, कितने एरिया में जंगल हैं. फिर दूसरा मैप दिया जाएगा साउथ अफ्रीका का फिर से. उसमें क्या बताया जाएगा आपको कि जो साउथ अफ्रीका है उसमें कितने एरियाज में, दैट मीन्स कि कितने सारे एरिया में फैक्ट्रियां लगाई गई हैं, कहाँ पर कोयले की खान है. तो ये अलग अलग मैप यूज किए जाते हैं एक ही एरिया के लिए. फिलहाल अभी हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से मैप होते हैं. ओके तो अब यस आपको मैम. ये याद रखना है कि एटलस क्या होती है. एटलस एक ऐसी किताब जो पूरी मैप से ही भरी होती है. दैट मीन्स कि अगर हम उसको शुरू से एंड तक खोलते जाएं तो उसमें मैप ही मैप है. तो एटलस इज अ बुक दैट कंटेन्स अ मैप ओनली. ये देखिए तो ये एक बड़ी सी बुक में होते हैं. एंड ये सारे ही किस में लगे होते हैं? एटलस में. तो ये एटलस क्यों यूज की जाती है? ताकि हम हर एक एरिया के बारे में अलग अलग नॉलेज ले सकें. ओके यस मैम. तो आगे देखिए. एटलस जो है ये Yes, अलग ma'am. अलग साइज की होती है, अलग अलग मेजरमेंट की भी हो सकती है. दैट मीन्स कि कोई एटलस बड़ी होगी तो उसे बनाने में बड़ी स्केल का इस्तेमाल किया गया होगा, कोई छोटी सी एटलस होगी तो उसमें एरियाज को दिखाने के लिए छोटी स्केल का इस्तेमाल किया होगा. तो ये एटलस फिलहाल आपको अभी ये याद रखना है कि एटलस क्या होती है? मानचित्रावली, जिसे हम क्या बोलते हैं? मैप वाली बुक. ओके यस मैम.
चलिए, मैप्स प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन देन अ ग्लोब। तो अब देखिए मैप्स क्यों यूजफुल है, क्योंकि मैप्स के थ्रू जो हमें जानकारी मिलती है, जो इंफॉर्मेशन मिलती है हमें, वो ग्लोब से कहीं ज्यादा बेटर होती है। तो ग्लोब से हमें उतनी ज्यादा डिटेल में जानकारी नहीं मिलती, बट अगर हम मैप की स्टडी करें तो इससे हमें बहुत ही ब्रॉडर टर्म में जानकारी मिलती है, बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है। ओके, यस मैम। अब आपको नीचे दिया गया है, तो अब बेटा आपको ये ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये चीजें आपके भी एक्सरसाइज में जरूर पूछी जाएंगी। तो अब आपको दिया है मैप्स कितने टाइप्स के होते हैं। दैट मीन्स कि अभी मैंने आपको बताया था ना कि जब आप एटलस ओपन करेंगे तो साउथ अफ्रीका के ही 3-4 मैप आएंगे। दैट मीन्स कि पहले वाले में क्या बताया जाता है, दूसरे में क्या बताया जाता है, तीसरे में क्या बताया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, यस मैम। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला मैप है हमारा फिजिकल मैप। अब फिजिकल मैप यानी कि जैसा कि हमें इसके नाम से ही पता लग जा रहा है, फिजिकल का मतलब इसके जिस पार्ट के बारे में मैप बनाया गया उसकी शारीरिक रचना को बताना। दैट मीन्स कि फिजिकल मैप क्या होता है, हमारे इंडिया के फिजिकल मैप में क्या दिखाया जाएगा। तो मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, रिवर, ओशियन एटसेट्रा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल मैप और रिलीफ मैप। तो हमारे इंडिया का ऐसा मैप जो हमारे इंडिया के बारे में ये बताए कि इंडिया में कहाँ पर माउंटेन है, कहाँ पर प्लेट्यू है, कहाँ पर प्लेन्स हैं, कहाँ पर रिवर हैं, कहाँ पर ओशियन है, कहाँ पर नदियां हैं। तो ये सारी जानकारी जो हमें देगा उसका उसका क्या नाम रहेगा, फिजिकल मैप। ओके, यस मैम। अब दूसरा देखिए नेक्स्ट है अब हमारा पॉलिटिकल मैप। अब पॉलिटिकल मैप क्या बताएगा हमें, तो पॉलिटिकल मैप क्या बताता है, मैप शोइंग सिटीज, टाउन एंड विलेज एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। तो अब एक ऐसा मैप जिसमें आपके इंडिया के टोटल स्टेट, दैट मीन्स की जो 28 स्टेट हैं और जो सेंट्रल स्टेट हैं, केंद्र शासित प्रदेश, तो ऐसा मैप जिनमें इनके बारे में बताया जाए, केवल इनके बारे में ही कि कौन कौन से स्टेट हैं। मैम इस तरह। यस बेटा, मैम इस तरह मैम। फिलहाल मुझे यहाँ से क्लियर नहीं दिख रहा है अभी। तो बेटा एक ऐसा मैप जिसमें स्टेट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है, एरिया के अकॉर्डिंग, तो ये क्या होता है, पॉलिटिकल मैप। दैट मीन्स कि ये बताएगा कि कितने राज्य हैं हमारे देश में, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओके, तो ये क्या हो जाता है, पॉलिटिकल मैप। तो अभी हमने फिजिकल मैप के बारे में पढ़ा और फिर दूसरा है पॉलिटिकल मैप। तो फिलहाल हम सभी जो मोस्टली अभी तक यूज करते आए हैं ना आप लोग, 3rd 4th 5th क्लास में जो आपने मैप यूज किया वो पॉलिटिकल मैप ही होता है, क्योंकि आप सभी को उसमें क्या बोला जाता है, स्टेट भरिए, कौन कौन से स्टेट है, यही फिल करने को कहा जाता है ना। यस मैम। तो अभी तक बेटा आप लोगों ने जिस मैप का यूज किया है वो क्या है, पॉलिटिकल मैप। ओके, यस मैम। तो अब फिजिकल मैप फिलहाल अभी हम सब ने यूज नहीं किया है। फिजिकल मैप हमें ये दिखाएगा कि हमारे इंडिया में कितनी दूर तक माउंटेन है, कितनी दूर तक ओशियन है, ये सारी चीजें दिखाने के लिए जो मैप यूज होगा वो होगा फिजिकल मैप। चलिए तो अभी हम फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है थीमेटिक मैप। अब व्हाट इज इंपॉर्टेंट अबाउट थीमेटिक मैप, तो थीमेटिक मैप हमें किस टाइप की इंफॉर्मेशन देता है, कौन सी जानकारी देता है और इसे कौन यूज करता है मोस्टली। तो देखिए अब इसमें क्या बताया जाता है, some maps focus on specific information such as road and maps, rainfall maps, map showing description of forest, industries are known as thematic map। तो अब देखिए थीमेटिक मैप दैट मीन्स कि ये ऐसा ये एक स्पेशल तरीके से यूज किए जाने वाला मैप है स्पेसिफिक पर्पस के लिए। दैट मीन्स कि यहाँ पर ये बताया जाएगा कि कौन सी जगह पर कौन सी रोड है। दैट मीन्स कि ये जो सड़क है, लंबी वाली सड़क कहाँ से कहाँ तक जाती है, ये आपको उस मैप में दिखाया जाएगा। ओके मैम जैसे कि गूगल मैप में रहता है। यस, जैसे कि गूगल मैप में रहता है एग्जैक्टली। और दूसरा रेनफॉल मैप्स, इसी में आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन से एरिया में ज्यादा बारिश आती है। एंड इसी में आपको जंगलों के बारे में भी बताया जाएगा, इंडस्ट्रीज के बारे में। मैंने अभी आपको बताया था कि कोयले की खान कहाँ है, लोहे की खान कहाँ है, ये सारी चीजें हम किस में यूज करेंगे, थीमेटिक मैप में। ओके,
यस आयरन मैम। ओर कहाँ से मिलती है, पेट्रोलियम कहाँ से मिलता है, ये सारी चीजें हमें थीमेटिक मैप जो है ये जानकारी देगा। फिलहाल इसको इंजीनियर लोग ज्यादा यूज करते हैं। अब वो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उन्हें अगर उनसे कोई पूछता है कि कौन सी जगह बेस्ट है, कौन सी जगह तो वो बता सकते हैं इस मैप के थ्रू। तो यहाँ पर देखिए क्या बताता है ये हमें रोड्स के बारे में कि कौन सी रोड कहाँ से कहाँ तक जाती है, रेल रूट कहाँ से कहाँ तक जाती है, दैट मीन्स की रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक बिछी हुई है। रेनफॉल के बारे में भी हमें यही बताता है। फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पर है ये भी हमें थीमेटिक मैप के थ्रू पता लगता है। इंडस्ट्रीज दैट मीन्स की कारखाने कौन कौन से एरिया में हैं ये भी हमें इसी से पता लगता है। तो दैट मीन्स की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी तो फिलहाल यही दे रहा है, इंपॉर्टेंट नहीं, ज्यादा जानकारी यही मैप दे रहा है, क्योंकि फिलहाल इंपॉर्टेंट हमारे लिए सारी ही है। तो आपको सारे मैप के बारे में समझ आ गया अब? यस मैम। पॉलिटिकल मैप, यस मैम। यस मैम। फिजिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। ओके, यस मैम। चलिए तो एक बार अभी क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं हम सभी लोग इसी से रिलेटेड। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन अब आपको बताना है, पॉलिटिकल मैप हमें किस टाइप की जानकारी देता है, विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स पॉलिटिकल मैप। Ma'am, this map is showing city, towns, village and different countries, states of world which boundaries are called political map. यस, वेरी गुड। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है, और फिलहाल बेटा हैंड शो करना है, पहले ऐसे नहीं बताने लगना, पता ही नहीं लगता कौन बोल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर महक बताएंगी। यस महक, नाउ यू टेल बेटा, थीमेटिक मैप thematic map used for which purpose, which type of information provide us thematic map? Thematic maps focus on specific information such as road maps, rainfall maps, maps showing distribution of forest and industries, etc. are known as thematic maps. Very good. Okay, चलिए next question है, yes Deepika, now you tell beta, what about physical map, which type of information give us? Physical maps show us mountains, lakes, hills, oceans, seas, etc. Okay, very good. तो चलिए बेटा अब ये देखते हैं, अब अगले टॉपिक पे आते हैं। देखिए हमें क्या क्या बताया है। तो मैप बनाते टाइम 3 चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। किन किन चीजों का? देयर आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप। तो ये हमारे मैप को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 3 चीजें हैं जिनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले है डिस्टेंस, क्योंकि मैप पे हम लोग भरोसा करके ही सारी चीजें करते हैं, और अगर मैप ही अच्छी तरह नहीं बनाया गया तो दैट मीन्स कि वो किसी काम का नहीं है। तो इसलिए जब मैप बनाया जाता है ना, तो 2 स्टेट्स के बीच की, 2 देशों के बीच की दूरी को एक्चुअल दिखाना जरूरी है। दैट मीन्स कि अगर अभी हम बात करते हैं लखनऊ से दिल्ली की अगर दूरी, सपोज दैट मुझे फिलहाल एक्चुअल नहीं पता है, तो अगर हम सपोज करें कि दिल्ली से लखनऊ की दूरी अगर 600 किलोमीटर है, तो आपको पता है मैप में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसे? 6 सेंटीमीटर पे। ओके मैम दूरी है 120। यस। चलिए तो अब देखते हैं हम इसके कंपोनेंट्स क्या है। पहला है डिस्टेंस, दूसरा डायरेक्शन। डायरेक्शन भी सही दिखानी जरूरी है। जो एरिया नॉर्थ वेस्ट में है उन्हें नॉर्थ वेस्ट में ही दिखाना है, जो नॉर्थ ईस्ट में है उन्हें नॉर्थ ईस्ट में ही दिखाना है। तो डायरेक्शन भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। और लास्ट आता है सिंबल। तो ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका ध्यान रखना पड़ता है मैप बनाते टाइम और मैप को पढ़ते टाइम भी। दैट मीन्स कि अगर हम इन 3 चीजों का ध्यान रखेंगे तभी हम मैप को अच्छी तरह पढ़ पाएंगे। ओके चलिए तो फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, डिस्टेंस। तो मैप आर ड्राइंग विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। तो देखिए मैप बनाए गए हैं, ड्राइंग किए गए हैं और पूरे दुनिया को एक पन्ने पे समेट दिया गया है। अब अगर हम बात करें, हम इंडिया का मैप देखते हैं तो हमारे इतने बड़े से इंडिया को एक छोटे से पेज पे समेट के रख दिया है।
यही होता है ना। तो अब ये देखिए, तो ये लोग करते कैसे हैं, कैसे इतने बड़े से एरिया को एक छोटे से पेपर पे समेट के रख देते हैं। और वी कैन से मैप्स आर ड्राउन टू रिड्यूस स्केल्स। अब हम ये सोचते हैं कि इसको किस स्केल से मापा गया होगा, इतनी दूर है सारी चीजें। लेकिन देखिए, अभी अगर हम बात करें कश्मीर टू कन्याकुमारी, बहुत ज्यादा दूर है। हमारे पूरे इंडिया में अगर कोई सबसे दूर जगह है तो वो कश्मीर से कन्याकुमारी ही है। लेकिन अगर हम अपने स्केल से मेजर करेंगे ना उस मैप को, मैप पे अगर हम अपने स्केल से मापेंगे तो वो हमें कितनी दूर दिखेगा, 15 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं है। अब ये देखिए, तो इतनी ज्यादा दूरी को एक छोटे से पेज पे समेट के रख दिया जाता है। कैसे करते हैं ये लोग? But this reduction is done very carefully so that the distance between the places is real। और अब आपको आप देखिए, ये जो रिडक्शन है दैट मीन्स कि इन्होंने जो ये दूरियां कम करके दिखाई है ना, इससे बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है। और अगर हम उसे एक्चुअल में घूमने जाए, मतलब दैट मीन्स कि अगर हम जाते हैं घूमने के लिए उस एरिया में, तो हम क्या देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस दिखाई थी ना वो एक्चुअल थी बिल्कुल। It can only be possible when a small distance on paper represent a large distance on the ground। तो फिलहाल देखिए ये कैसे पॉसिबल होता है। इट कैन ओनली बी पॉसिबल, दैट मीन्स कि कैसे संभव है। स्केल इज चूजन फॉर हिज पर्पस। तो एक स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शाउन ऑन द मैप। अब देखिए ये स्केल क्या करती है, ये रेशो के रूप में, दैट मीन्स कि जो हम फ्रैक्शन निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं एक्चुअल डिस्टेंसेस के बीच में, तो उनका फ्रैक्शन करने के बाद जो आता है उस अकॉर्डिंग रखा जाता है। अब कैसे, देखिए एक बार हमें समझना है इसे। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर। जैसे आप लोग मान लीजिए कि आपके घर से आपका स्कूल कितनी दूर है, 10 किलोमीटर। तो अब देखिए क्या करते हैं फिर इसको मैप में दिखाने के लिए। डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, इट मींस 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल सॉल्व 5 किलोमीटर। तो देखिए दैट मीन्स कि अगर आप मैप देखते हैं उसमें 1 सेंटीमीटर की दूरी है, तो 1 सेंटीमीटर को क्या दिखाया है, 5 किलोमीटर दूर। यानी कि 1 सेंटीमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर का मार्जिन रखा गया है मैप में, लेकिन एक्चुअल में वो दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर। The scale of town will be 1 centimeter is 5 kilometer। That means कि अब जो ये स्केल यूज की गई है, इसका 1 सेंटीमीटर जो मापा गया होगा वो किसके बराबर है, 5 किलोमीटर के। ओके, Yes, ma'am. तो यानी कि आपके स्कूल से आपके घर तक की दूरी नापने के लिए कितने सेंटीमीटर का मार्जिन रखा है, 1 centimeter. 1 centimeter. नो 1 नहीं, अभी देखिए क्या पढ़ा था, 2 Ma'am, centimeter. 2 centimeter. यस 2 Ma'am, 2 centimeter. यस Ma'am, 2 centimeter. 2 2 सेंटीमीटर। centimeter. अभी हमें बताया था ना स्टार्टिंग में कि हमारे घर से हमारा स्कूल 10 किलोमीटर दूर है और 5 किलोमीटर दूर के लिए 1 सेंटीमीटर का मार्जिन रखा गया है। दैट मीन्स कि अगर हमें हमारा स्कूल दिखाना हो मैप में तो हम कितना सेंटीमीटर मार्जिन रखेंगे, 2 सेंटीमीटर का। 2. ओके, 2 centimeter. 1 सेंटीमीटर Yes. यानी 5 किलोमीटर, फिर दूसरा सेंटीमीटर यानी कि 5 टू 10 किलोमीटर हो गया। तो अब देखिए ये द स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप। तो किसी भी मैप को बनाना हो ये स्केल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इफ यू नो द स्केल यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन अ मैप। तो अगर आपको इस स्केल के बारे में पता लग गया तो यू विल बी एबल टू कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन अ मैप। तो आप मैप देखेंगे ना, आप उस मैप में किन्हीं भी 2 एरिया के बीच की दूरी को पता लगा सकते हैं। ओके, Yes, ma'am. तो अभी तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ा है कि अगर फिलहाल हमें ये एग्जांपल दिया था, ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है क्योंकि हमारे स्कूल से हमारे घर तक की दूरी दिखाई है कि उसके लिए 2 सेंटीमीटर मार्जिन रखा गया। लेकिन अभी हम बात करते हैं अपने इंडिया की, तो आपने देखा है कि वहां पर तो यूपी एंड यूपी के साथ जो अटैच स्टेट हैं उन दोनों को भी 1 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा जाता है। तो क्या वो 10 किलोमीटर दूर है बस? नो, No, ma'am. No, ma'am. नहीं है ना। Ma'am, No, ma'am. 100. अब देखिए अब उनको मापने के लिए क्या करते हैं फिर, जैसे भी हम देखें कि राजस्थान और हरियाणा दोनों को 1 से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे रख दिया जाता है। तो क्या वो केवल 10 किलोमीटर दूर है, क्या वो केवल 15 किलोमीटर दूर है? नो, अब इनके लिए क्या करते हैं,
When large area like continents or countries are to be shown on a paper, then we use a small scale. For example 5 सेंटीमीटर. तो अब देखिए जैसे कि हमें लार्ज कंटिनेंट दिखाना हो, एक बड़ा सा महाद्वीप जैसे कि हमारा एशिया जिसपे हमारा इंडिया रहता है, और Yes. बड़े से कंट्रीज को दिखाना हो तो हम स्मॉल स्केल का यूज करते हैं. अब इसके लिए भी आपको एग्जांपल दिया बेटा, ये रियलिटी नहीं है, इसे आप ऐसा नहीं समझेंगे कि हमारे मैप को हमें इसी से मापना है. तो आपको एग्जांपल दिया है ओनली. तो 5 सेंटीमीटर आपके मैप में क्या दिखाएगा फिर 500 किलोमीटर. दैट मीन्स कि अगर 5 सेंटीमीटर का मार्जिन रखा गया है तो वो क्या दिखाएगा आपको 500 किलोमीटर. दैट मीन्स कि अगर कोई कंट्री दूसरी से 1000 किलोमीटर दूर है तो कितना सेंटीमीटर मार्जिन रखा जाएगा फिर 10 सेंटीमीटर. ओके. Ma'am, 10 centimeter. तो ये आपको देखिए केवल एग्जांपल दिया है फिलहाल. अब व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज और टाउन इज टू बी शाउन ऑन अ पेपर, दैट मीन्स कि जब आप अपने यूपी का मैप इस्तेमाल करें, केवल आप अपने यूपी का मैप यूज करते हैं, उसमें आपको अपना स्टेट देखना है, अपना विलेज देखना है, तो हम लार्ज स्केल का इस्तेमाल करते हैं. ओके. तो यहाँ पर 500 मीटर के लिए Yes, ma'am. यानी आधे किलोमीटर दूर के लिए 5 सेंटीमीटर का मार्जिन रखा गया है. ओके. जैसे अभी हम गूगल मैप पे यूज करते हैं, तो जैसे जैसे हम उसे बड़ा करते जाते हैं और पास की चीजें दिखती जाती हैं, ऐसा ही होता है ना. Yes, Yes, ma'am. तो देखिए, Yes, ma'am. तो स्मॉल स्केल मैप, Yes, ma'am. स्मॉल यानी कि छोटी स्केल का इस्तेमाल जब किया जाता है जब बहुत सारे कंटिनेंट्स कंट्रीज को एक छोटे से पेज में दिखाना होता है. एंड लार्ज स्केल मैप का, दैट मीन्स कि बड़ी वाली स्केल का इस्तेमाल कब किया जाता है, जब हम केवल अपने एरिया के बारे में, अपने स्टेट के बारे में स्टडी करते हैं. ओके. Yes, Yes, ma'am. ma'am. yes, ma'am. अब देखिए, तो अगर हम किसी इस एरिया के बारे में अगर हम ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं ना, तो हमें लार्ज स्केल मैप का यूज करना है, क्योंकि उसमें कंट्रीज के बारे में ही नहीं, हमें और क्या दिया होगा कि किसी कंट्री में, किसी स्टेट में और कौन कौन से एरिया है. तो इसलिए हमें ज्यादा जानकारी के लिए कौन सा मैप यूज करना चाहिए, लार्ज स्केल मैप. ओके. तो अभी देखिए, अब आपसे पूछा है कि स्मॉल स्केल मैप आपको ज्यादा जानकारी देगा या लार्ज स्केल मैप. आपको अगर अपने उत्तर प्रदेश के बारे में जानना है तो स्मॉल स्केल मैप आपको ज्यादा जानकारी देगा या लार्ज स्केल मैप आपको ज्यादा जानकारी देगा. यस, कौन सा मैप ज्यादा जानकारी देगा. Ma'am, small scale map. यस महक, नाउ यू टेल. Ma'am. बेटा अगर आपको अपने large उत्तर प्रदेश के बारे में जानना है तो स्मॉल स्केल मैप आपके लिए ज्यादा यूजफुल रहेगा या फिर लार्ज स्केल मैप ज्यादा यूजफुल रहेगा. यस Ma'am, दीपिका. large scale. Ma'am, large. Ma'am, large. यस, लार्ज स्केल मैप. वेरी गुड बेटा. तो देखिए, लार्ज स्केल मैप इसलिए यूज रहेगा क्योंकि स्मॉल स्केल मैप जब हम लेंगे ना तो हमें सारे देश छोटे छोटे से दिखेंगे, पता ही नहीं लगेगा हमारा यूपी कहाँ है, तो हमें यूपी की जानकारी कहाँ से मिलेगी. तो इसलिए अब हमें क्या यूज करना है, लार्ज स्केल मैप. क्योंकि अब हम लार्ज स्केल मैप के लिए अपने उत्तर प्रदेश का नक्शा ले सकते हैं, उसका मैप ले सकते हैं, उसके हर एक एरिया के बारे में जानकारी ले सकते हैं. ओके. Ma'am. चलिए, अब देखो दूसरी चीज क्या दी थी, डायरेक्शन. दैट मीन्स कि अब डायरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है. तो अभी देखिए, जैसे अभी हमने बताया था कि आप सभी को पता है हमारा जो कन्याकुमारी है वो कौन से डायरेक्शन में पड़ता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या वेस्ट. मालूम है किसी को. Ma'am, north. नॉर्थ. वेरी गुड. तो देखिए, नॉर्थ हमारा जो मैप है वो ऊपर नॉर्थ से स्टार्ट होता है, नीचे साउथ, और उसके लेफ्ट साइड क्या होता है. यस, याद है लेफ्ट साइड क्या होता है उसके. अगर आप मैप को देख रहे हैं तो आपके उल्टे हाथ की तरफ कौन सी डायरेक्शन होगी. Ma'am, west. नो, Ma'am, ईस्ट है. एंड राइट हैंड की साइड क्या होगा, वेस्ट. West. चलिए, तो अभी हम ये देखते हैं डायरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए.
So most map contain an arrow marked with letter N and the upper right hand corner this arrow shows the north direction. तो अगर हम मैप देखते हैं, देखिए मोस्ट मैप यानी कि अगर हम अपने इंडिया की बात कर रहे हैं अभी, तो हम ऊपर की साइड दैट मीन्स कि अपर राइट हैंड कॉर्नर में क्या देखते हैं, नॉर्थ, यानी कि ऊपर कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ. दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन और इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्थ लाइन. तो अगर हमें नॉर्थ पता लग गया तो हम बाकी डायरेक्शन को भी पता लगा सकते हैं. दैट मीन्स कि नॉर्थ के बिल्कुल अपोजिट यानी कि सबसे नीचे कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, साउथ. ओके, ये देखिए यस यहाँ हमको डायरेक्शन दिए. देखिए हमारा ये इंडिया का मैप यहाँ से स्टार्ट होता है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, अब इधर की तरफ क्या हो जाता है हमारा, वेस्ट, और इधर की तरफ ईस्ट. ओके, Yes, ma'am. यस एक चीज में मैं कंफ्यूज हो गई थी. यस मैंने क्या बताया था, लेफ्ट हैंड की साइड जब हम खड़े होंगे तो क्या आएगा, वेस्ट है बेटा, सॉरी मिस्टेक हो गई थी मुझसे. तो देखिए राइट हैंड की साइड आपकी क्या रहेगा, ईस्ट, एंड लेफ्ट हैंड की साइड वेस्ट. तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर वेस्ट बंगाल की है, पश्चिम बंगाल. चलिए अब ये देखिए आगे कैंपस. आप लोगों ने कैंपस देखा है जिससे डायरेक्शन पता लगती है, यस मैम. कैंपस यूज किया है आप, उसे जहां भी मूव करते जाते हैं वो डायरेक्शन बताता है आपको कि आप कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं. मैम Yes, ma'am. यस और आपको पता है जो जब कभी 20 रुपए का ये मैम मिलता है. यस ओके, चलिए तो पता है आपको जो कहीं बाहर जो किसी जंगलों में जाते हैं जिन्हें कोई चीज सर्च करनी होती है वो इसी मैप का इस्तेमाल करते हैं. जो पहले के जो बाकी अदर कंट्रीज से जितने भी ट्रैवलर्स आते थे ना वो मैप यूज करके आते थे, क्योंकि उन्हें पता लगाना होता था कि हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं एक्चुअल में. क्योंकि अगर दिशाओं का ही पता नहीं लगता तो फिलहाल हमारी जो हमारी अर्थ तो गोल गोल है, हम घूमते घूमते इधर से उधर ही भटकते रह जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा. तो डायरेक्शन का पता लगाने के लिए वो लोग क्या यूज करते थे, सॉरी कंपास का. दैट मीन्स कि जिससे उन्हें डायरेक्शन पता लग जाए. अब आगे देखिए, तो डायरेक्शन वाला टॉपिक एक बार कंप्लीट करते हैं, उसके बाद सिंबल को अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. सिंबल क्या है, कैसे यूज किए जाते हैं और क्या इंपॉर्टेंस है इनकी. ओके तो देखिए अब ये दिया है हमें, दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स. तो ये क्या है सारे, कार्डिनल पॉइंट्स. दैट मीन्स कि सांकेतिक केंद्र है जहां से हमें किसी भी डायरेक्शन के बारे में बताया जा रहा है. दैट मीन्स कि देखिए ये एन है, ये एस, दैट मीन्स कि साउथ, ये ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन हो गई, ये नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो गई, नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गई. तो ये डायरेक्शन इसलिए जरूरी है ताकि ये पता लग जाए कि कौन सा स्टेट कौन से डायरेक्शन में है. ओके Yes, ma'am. चलिए अब आप ये बताएंगे Yes, कि ma'am. जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो कौन सी डायरेक्शन में पड़ता है. देखिए अगर अभी हम इंडिया का मैप ड्रॉ करने की Ma'am, कोशिश north करें, में. अगर हम इंडिया का मैप ड्रॉ करने की कोशिश करें तो वो कुछ इस टाइप का बनेगा. तो अब आपको बताना है कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो कहाँ पर पड़ता है. चलिए ये बताइए अब आपके उत्तर प्रदेश से पाकिस्तान कौन सी डायरेक्शन में पड़ता है. पाकिस्तान कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, जम्मू कश्मीर के साथ अटैच ही है साथ में. मैम नॉर्थ Yes, ईस्ट ma'am. में, मैम Yes. नॉर्थ वेस्ट में. Yes, North north- west. नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है. Ma'am, northwest. यस Yes, ma'am. Ma'am, चाइना कहाँ पर northwest. पड़ता है, चाइना. Ma'am, northeast. मैम यस नॉर्थ ईस्ट में. यस चाइना यहाँ पर है. एंड Ma'am, बांग्लादेश northeast. कहाँ पर पड़ता है, बांग्ला, बांग्लादेश. बंगाल. बांग्लादेश इधर है ना, जो हमारे इंडिया की तरह लगता है, छोटा सा देखने में. यस मैम. मैम Yes. साउथ Ma'am, ईस्ट में. south में. साउथ मैम ईस्ट साउथ ईस्ट में. साउथ ईस्ट में पड़ता है. यस तो चलिए अब फिलहाल बेटा आज का टाइम ओवर होने वाला है,
तो अभी हम ये डायरेक्शन वाला टॉपिक एक बार नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे, ओके। तो ये कार्डिनल मैम, पॉइंट्स है, दैट मीन्स कि जो डायरेक्शन को शो करते हैं। तो ये देखिए, मैम, NE मतलब नॉर्थ ईस्ट, SE मतलब साउथ ईस्ट, SW मतलब साउथ वेस्ट, NW मतलब नॉर्थ वेस्ट। तो वी कैन लोकेट एनी प्लेस मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरमीडिएट डायरेक्शन। तो अगर हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी ना, तो इसकी वजह से हम सारे एरिया को एक्यूरेटली, सुरक्षा से जान सकते हैं, बिल्कुल सही जानकारी के साथ, कि वो एरिया कहां पर है, ओके। अब आगे देखिए आपको क्या दिया हुआ है। द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिटी सेंटर, प्लेग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस, द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप्स। अब देखिए ये आपको ऊपर वाले मैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं। ये देखिए, ये विकास का घर है, ये शीला का घर है, ये करीम का घर है, ये इनके बगल में बगीचा है, ये तीनों बच्चे इस स्कूल में पढ़ने जाते हैं, ये इनका प्लेग्राउंड है, यहाँ पर ये ट्री है, ये इनका कम्युनिटी सेंटर है। दैट मीन्स कि फोन वगैरह, फोन बूथ वगैरह होगा जहाँ से लोग बात कर सकते हैं, या फिर नेट वगैरह रिचार्ज करा सकते हैं, या फिर कंप्यूटर से कोई चीजें करा सकते हैं। yes, ma'am. ये इनका कुआं है जहाँ से लोग पानी भरते हैं। तो देखिए अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है फिलहाल। अब देखिए इसमें सारी चीजें हमें कितनी अच्छी तरीके से दिखा दी हैं। ये मीटर्स में दिखाया है स्केल, 1 सेंटीमीटर का मतलब 10 मीटर, ओके। 1 सेंटीमीटर का मतलब 10 मीटर, यानी कि 0 से लेके यहाँ तक 10 मीटर दिखा दिया हमें। चलिए, तो अब फिलहाल आपको क्या करना है, इसको मेजरमेंट करना है, मापना है। देखिए अभी हमसे एक बार पढ़ देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछा है। यस, द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर, द प्लेग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस। सबसे पहले पूछा है कम्युनिटी सेंटर कौन सी डायरेक्शन में है। चलिए अब हम देखते हैं कम्युनिटी सेंटर कौन सी डायरेक्शन में है। यस, कहां पर है कम्युनिटी सेंटर? मैम नॉर्थ में। बेटा नॉर्थ, देखिए ये अगर हम ऐसे ड्रॉ करें ना, यूं, तो ये हमारी नॉर्थ होगी, और इधर की साइड क्या आ जाएगा? मैम, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। ओके, नॉर्थ वेस्ट है। अब देखिए दूसरा और क्या पूछा हमसे, द प्लेग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस। अब विकास के घर से प्लेग्राउंड कौन सी डायरेक्शन में है, उसको किस डायरेक्शन नॉर्थ में जाना ईस्ट, पड़ेगा? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। यस, तो विकास को कहाँ जाना पड़ेगा? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। अब ये आगे देखिए और क्या पूछा है हमसे, द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप। तो शॉप से, दैट मीन्स की जो दुकान है, यहाँ से स्कूल कौन सी डायरेक्शन में है? ईस्ट, शॉप, ईस्ट, ईस्ट, ईस्ट। नॉर्थ। ये मैम कहाँ से ईस्ट, कहाँ जाना है देखिए, यानी कहाँ, ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट जाना है ना, शॉप्स टू यस स्कूल, मैम, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट। देखिए शॉप से कहाँ तक का पूछा है? स्कूल तक का, तो ये कहाँ जाना है? वेस्ट टू ईस्ट। ईस्ट। वी कैन फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ ए प्लेस विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो अभी मैंने आपको बताया था, हम इसकी हेल्प से डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन। तो इसका इस्तेमाल हम डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। इसमें एक मैग्नेटिक नीडल लगी होती है, और ये मैग्नेटिक नीडल फुल से जल्दी से काम करके हमें बता देती है हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं। बहुत ही क्विकली काम करती है ना ये। तो जैसे हम कहीं भी जाते जाते हैं, ये हमें तुरंत ही डायरेक्शन बता देती है, दैट मीन्स कि हम कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो चलिए बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम सभी लोगों को सिंबल के बारे में पढ़ना है। आज फिलहाल इतना ही, टाइम भी ओवर होने वाला है। एंड जो आपके जो भी डाउट होंगे, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, आप उसे नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे, ओके? यस, यस मैम। ओके बेटा, तो चलिए आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय मैम गुड बाय। गुड बाय टू ऑल।